हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी लगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग? कुछ समझ में आया? हमने अपने पिछले वीडियो में हेलो एल्केन, हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। आज हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। 11th-12th के काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस पता नहीं होता। एग्जाम में पूछा जाता है हाउ कैन वी प्रिपेयर, वो लिख देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। पूछा जाता है हेलो एल्केन कैसे बनेगा, और वो हेलो एल्केन की ही रिएक्शन करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, या जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। देखो बेटा, जब किसी चीज की प्रिपरेशन की बात की जाती है तो वो सब्सटेंस प्रोडक्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा है हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है, तो रिएक्शन की प्रोडक्ट साइड में हेलो एल्केन आएगा, रिएक्टेंट साइड में हेलो एल्केन नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल, इसका मतलब है एल्कोहल आपके प्रोडक्ट साइड में लिखा जाएगा, रिएक्टेंट में नहीं। एल्कोहल से रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, एल्कोहल पर रिएक्शन एंड हो जाएगी। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस जब किसी चीज की पूछी जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो वो रिएक्शन उसी सब्सटेंस से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, what happens when haloalkane react with alcohol? अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाए तो क्या होगा? तो रिएक्टेंट साइड में ही ये दोनों चीजें आ जाएगी, अल्कोहल भी और हेलो एल्केन भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब किसी चीज की प्रिपरेशन की जाती है तो वो सब्सटेंस प्रोडक्ट में आता है, लेकिन अगर उसी सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन पूछी जाए तो वह सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में आएगा। तो इस तरह से हम बाइफरगेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को प्रिपरेशन मेथड से। उम्मीद है अब आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अगर किसी सब्सटेंस की प्रिपरेशन पूछी गई है तो आपको ये पता होगा कि हमें इसे कहाँ लिखना है। जी हाँ, हमें इसे प्रोडक्ट में लिखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी इन सभी रिएक्शंस में हेलो एल्केन्स कहाँ आएगा? जी हाँ, प्रोडक्ट साइड में। अब हम सारी रिएक्शंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किन मेथड्स को यूज करके हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक शॉर्ट में लाइन डायग्राम बना लेते हैं जो हमारी लर्निंग को इजी कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो एल्केन्स जो हमें प्रिपेयर करने हैं। अब मैं हेलो एल्केन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। हेलो एल्केन्स 3 टाइप्स के नहीं होते। दिस इज नॉट द टाइप ऑफ हेलो एल्केन। ये मैं 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर रही हूँ हमारी प्रिपरेशन मेथड्स को। यानी ये 3 टाइप्स अगर हम अलग अलग लर्न करें तो हमारे लिए हेलो एल्केन की प्रिपरेशन लर्न करना इजी हो जाएगा। सो द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन इज यूजिंग अल्कोहल्स। We can prepare halo alkanes using alcohol. The secondly, we can prepare using hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स को यूज करके भी हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज अदर मेथड्स। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें यहाँ हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड लेते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ 2 ही रिएक्शंस हमें एक्स्ट्रा दी गई है, स्वार्ट्स और फिंकेस्टियन, जिसमें ऑलरेडी एक हेलो एल्केन को दूसरे हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की तरह नहीं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस दे रखी है, तो हम उन सभी रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जो राजस्थान बोर्ड ने अपने सिलेबस में इंक्लूड की हैं। इसीलिए यहाँ हम लिख देते हैं अदर्स।
अदर्स यानी वो सारे अलग और मेथड्स जिनको यूज करके हैलो एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। तो हम इन्हें और आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की किन किन चीजों से रिएक्शन करवाई जाए तो हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के लिए कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं जिनमें हम हैलो एल्केन बना सकते हैं एल्कोहल को एज ए सबस्ट्रेट यूज करके। तो हमारा सबस्ट्रेट हुआ एल्कोहल, रिएक्टेंट्स मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, और इन दोनों की रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट होगा हैलो एल्केन। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाई जाए तो हैलो एल्केन बन जाते हैं। सबसे पहली चीज है HX, हैलोजन एसिड कहते हैं हम इसे। अगर किसी हैलोजन एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से करवाई जाए तो हैलो एल्केन्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। द सेकेंड इज PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसकी रिएक्शन भी अल्कोहल से करवाई जाए तो हैलो एल्केन बनता है। देन PCl5, हैलोजन विथ रेड फॉस्फोरस, SOCl2 एंड NaX, सोडियम हैलाइड। अगर इन सभी की रिएक्शंस अल्कोहल से करवाई जाए 1 by 1, सब एक साथ नहीं डालेंगे हम, ये सारी 6 अलग अलग मेथड्स प्रिपेयर करेंगे, तो इन 6 मेथड से हम हैलो एल्केन बना सकते हैं अगर इनकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाई जाए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन बनाने के लिए कितने मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। आप जानते हो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। हम यहां पर 2 बात करेंगे, एल्केन एंड एल्कीन। एल्काइन से भी हैलो एल्केन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो सारे मेथड्स एल्कीन की तरह ही, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह ही फॉलो होंगे। तो हम अभी सिर्फ 2 की बात करते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर हैलो एल्केन यूजिंग एल्केन्स एंड यूजिंग एल्कीन्स। एल्केन, एल्केन से प्रिपेयर करने का एक ही मेथड हमारे सिलेबस में है, वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवा सकते हैं और इसका मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। देन द नेक्स्ट एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शंस हम 2 तरह से करवाते हैं। पहला, एल्कीन की रिएक्शन HX से करवाने पर, अगर हम किसी एल्कीन की रिएक्शन HX से यानी एल्कीन में HX का एडिशन करते हैं तो हैलो एल्केन बन जाता है। और दूसरा, X2 के साथ एडिशन। अगर हम HX में एडिशन करते हैं तो मोनो हैलाइड्स मिलेंगे, और अगर हम X2 का एडिशन करेंगे तो हमें डाई हैलाइड्स मिलेंगे। एल्काइन में भी इसी तरह से हैलोजन्स को ऐड किया जा सकता है, बिकॉज एल्कीन्स एंड एल्काइंस बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड बिहेव इन एडिशन सिमिलरली। देन द अदर्स। अगर हम अदर्स की बात करें तो हमें कौन कौन सी रिएक्शंस मिलेंगी। अदर्स में हमारे पास सबसे पहली रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि फ्लोरो एल्केन बनाने में काम आती है। फिंकेस्टियन, हेल्साइलेंट फिंकेस्टियन रिएक्शन। एनसीईआरटी में ये 2 ही रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में 2 और रिएक्शंस हैं। थर्ड इज विथ टिल्डेन रिएजेंट एंड द लास्ट इज डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। तो ये हमारे पास रिएक्शंस हो गई। लास्ट हमारे पास जो अदर्स में आएगी वो स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकेस्टियन विथ टिल्डेन रिएजेंट एंड डीकार्बोक्सिलेशन
ब्रोमिनेशन। तो ये हमारे पास एक लाइन डायग्राम बन गया, जिसे आप ध्यान से अगर देखें तो सबसे पहले अल्कोहल्स के साथ HX, PCl3, PCl5, हेलोजन विद रेड फॉस्फोरस, SOCl2 जिसे थायोनाइल क्लोराइड कहा जाता है, और NaX। इन सबकी रिएक्शंस अल्कोहल से अगर करवाई जाए तो हमें अलग अलग रिएक्शंस बनानी होगी और हमें सभी रिएक्शन का प्रोडक्ट हेलो एल्केन मिलेगा। देन हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन के हेलोजिनेशन से हमें हेलो एल्केन्स मिलते हैं। एल्कीन में एडिशन रिएक्शंस करवाई जाती है, जहां HX के एडिशन से मोनोहेलाइड्स और X2 के एडिशन से डाई हेलाइड्स मिलेंगे। ये दोनों हेलाइड्स अलग अलग है, मोनो मीन्स 1 हेलोजन एडेड होगा और डाई हेलाइड्स में 2 हेलोजन्स ऐड हो जाएंगे। और अदर्स में हमारे पास 4 मेथड्स हमें लर्न करने हैं, स्वार्ट्ज, फिंकेस्टियन विद टिल्डन रिएजेंट एंड डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको मेथड्स के नेम्स लर्न करने में इजी रहेगा। आपको याद रहेगा कि हेलो एल्केन्स कितनी तरह से बनाया जा सकता है, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 सारे मेथड्स को। तो आप नोट डाउन कीजिए। तो आइए अब आगे चलते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली हमारी लिखी थी हमने विद एल्कोहल्स। तो द फर्स्ट मेथड इज विद एल्कोहल्स। क्या होते हैं एल्कोहल्स? एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH, जहां R एल्काइल ग्रुप है और OH हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, उसे हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर हमारा OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है तो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अगर हमारा OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है तो इट्स 2 डिग्री अल्कोहल। एंड इफ द alcoholic group OH group is bonded with 3 degree carbon, then it is 3 degree alcohol. So we can classify the alcohols in 3 types on the basis of nature of carbon or degree of carbon. ये हमने इसलिए समझा क्योंकि हमें आगे इसे यूज करना है। तो आइए हम बात करते हैं अल्कोहल की रिएक्शन किस किस के साथ कराने से हेलो एल्केन्स मिलेंगे। सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाते हैं HX के साथ। HX को हम हैलोजन एसिड कहते हैं। ऐसा क्यों? एसिड क्या होते हैं? ऑल द सब्सटेंसेज विच रिलीजेज H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर नोन एज एसिड्स। अगर हम HX का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं तो हमें H+ और X- मिलेगा। इसका सॉल्यूशन बनाने पर क्या मिलेगा? H+ और X-, यानी कि ये H+ रिलीज कर रहा है तो इसे हम एसिड कह सकते हैं। और क्योंकि ये हैलोजन के साथ बॉन्डेड है इसलिए इसे हैलोजन एसिड कहते हैं। तो जब हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड से करवाते हैं तो हेलो एल्केन मिलता है। इस रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट अल्कोहल, रिएक्टेंट हैलोजन एसिड और प्रोडक्ट हेलो एल्केन हुआ। तो हम रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आप सबस्ट्रेट लिखते हो, उसके बाद रिएक्टेंट लिखा जाता है और उसके बाद उससे बनने वाला प्रोडक्ट। अब हमने बात की थी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है, इफ इट इज 1 डिग्री और 2 डिग्री, द रिएक्शन इज स्लो। रिएक्शन कैसी होगी? स्लो होगी, बहुत धीरे धीरे प्रोसीड करेगी। And in that case we have to use a reagent, a catalyst, that is Lucas reagent. जब हमारा अल्कोहल 1 और 2 डिग्री होता है, रिएक्शन बहुत स्लो होती है और उसे फास्ट करने के लिए हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, that is Lucas reagent. क्या होता है ये Lucas reagent? क्या है ये Lucas reagent? It is a mixture of aqueous, zinc chloride and concentrated HCl.
एक्वस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को ही हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं अगर इसे हम रिएक्शन में यूज करें। HCl यूज हो जाएगा HX की जगह और ZnCl2 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ हम डाल देते हैं ZnCl2 किसके लिए हुआ है, इफ द अल्कोहल इज 1 डिग्री और 2 डिग्री। सिर्फ 1 और 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री में ये नहीं डाला जाएगा। देन वी गेट, अब रिएक्शन कैसे होगी, देखो बेटा अगर आप समझोगे तो बहुत इजीली परफॉर्म कर पाओगे और रट्टा लगाओगे, रेटिफिकेशन करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है OH और X के बीच में। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब एक को हटाकर दूसरा लग जाता है। यहां हम सिंपली सर्कल करके लर्न करते हैं H और OH। जब हम इसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OH माइनस और R प्लस बनता है, HX में H प्लस और X माइनस बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने स्टडी की थी क्लास 10th में, यहाँ वही डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। पॉजिटिव R गोज विथ नेगेटिव X। पॉजिटिव R ने अपना आयन चेंज कर लिया है और X को अडॉप्ट कर लिया, बचा हुआ H2O बन जाएगा। सो वी गेट RX एंड H2O एज अ प्रोडक्ट। फिर से देखें, ROH और HX की रिएक्शन हुई, OH और H मिलकर बन गया वाटर, क्योंकि OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव, दोनों मिलकर बन गए वाटर। और बचा हुआ R X के साथ बॉन्ड बनाता है जिसे हम हेलो एल्केन या RX कहते हैं। हेलो एल्केन्स को डिनोट किया जाता है RX, हेलोजन और एल्केन, इसीलिए हमारे पास बन गया RX हेलो एल्केन। तो ये अल्कोहल, ये हमारा हेलोजन एसिड और बनने वाला प्रोडक्ट हेलो एल्केन। जो लास्ट बना वो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट के अलावा हमें रिएक्शन में मिलते हैं। तो यहाँ हमने रिएक्शन देखी किस तरह से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने से हमें हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारा अल्कोहल 3 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं होकर 3 डिग्री, यानी OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, तो रिएक्शन फास्ट होगी और इस कंडीशन में हमें ल्यूकास रिएजेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम कोई भी एसिडिक मीडियम यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 HCl, कोई भी एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। नोट कर लीजिए आप, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन स्लो होगी, वी हैव टू यूज द ल्यूकास रिएजेंट। एंड ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एक्वस ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। 3 डिग्री अल्कोहल है तो रिएक्शन फास्ट होगी और किसी कैटलिस्ट या रिएजेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन हो जाएगी। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इस रिएक्शन के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो आपको और क्लियर कर देगा कि रिएक्शन किस तरह से होगी। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाने के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले CH3OH, द सिंपलेस्ट अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल। रिएक्शन लिखते वक्त आपको याद रखना है कि हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखने होते हैं, आपको मार्क्स इसी अकॉर्डिंग मिलते हैं। सो दिस इज मिथेनॉल, meth for 1 carbon, all for OH. It is methanol when reacts with HCl in presence of ZnCl2, that is Lucas reagent. हमने क्यों डाला Lucas reagent? क्योंकि हमारा अल्कोहल 1 डिग्री है। It is 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, Lucas reagent डाला। रिएक्शन कैसे होगी, H goes with OH to form water. H और OH मिलकर बन जाएंगे वाटर। रिमेनिंग क्या रहा हमारे पास, CH3 एंड Cl,
दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे CH3Cl, और इस तरह से इजीली आप प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 1 कार्बन विद हैलोजन, इट इज नोन एज क्लोरोमीथेन। मेन नाम हमारा प्रोडक्ट का होता है, बाई प्रोडक्ट आप जानते हो इट इज वाटर। आपने लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नाम हमें मालूम होने चाहिए। तो इस तरह से हमने रिएक्शन बनाई जहां मिथेनॉल से क्लोरोमीथेन बना। मिथेनॉल इज अल्कोहल एंड क्लोरोमीथेन इज हेलो एल्केन। लेट्स डू फ्यू मोर रिएक्शंस। आप इन रिएक्शंस को साथ में ही कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। रिएक्शन नंबर 2, CH3 CH CH3OH. Which type of alcohol it is? It is 2 degree alcohol. What is the name? It is propane 2-ol. Propane due to the 3 carbons, all due to OH, and 2 is the position of all or hydroxy group, that is 1, 2, 3. 2 is the position of alcohol, so I have written propane 2-ol. क्योंकि अब ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो हम इसकी रिएक्शन फिर से ल्यूकास रिएजेंट से करवाएंगे। HCl in presence of ZnCl2. अगेन रिएक्शन। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने आपने इजीली निकाल लिया, अब यहां क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। जहां आपका OH लगा है उसी जगह पर Cl को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा, सिर्फ OH हट जाएगा और वहां क्या आएगा? Cl। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम रिएक्शन कैसे करवाएं। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आप एज इट इज स्ट्रक्चर लिख दीजिए, CH3 CH3 और ये OH। मैंने एज इट इज रिएक्टेंट को लिख दिया है। अब हमें रिएक्शन में हेलो एल्केन बनाना है। हेलो एल्केन में हैलोजन लगेगा Cl, यहां से OH हटेगा, स्ट्रक्चर इज सेम, और OH की जगह लग जाएगा Cl, और बाय प्रोडक्ट क्या होगा आपका? सेम एज द अबव, वाटर, क्योंकि ये H और ये OH मिलकर बनाएंगे वाटर। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस जगह से OH हटा है वहीं हैलोजन लगेगा। जरूरी नहीं कि क्लोरीन, ब्रोमीन है तो वो भी यहीं लगेगा, आयोडीन है तो वो भी यहीं लगेगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर्स गलत नहीं बनाएंगे। बच्चे अक्सर गलत स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है हमने सारा काम सही किया फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो अब इसका नाम देखें, इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। 2 पोजीशन पर क्लोरीन लगा है, 2 क्लोरो एंड प्रोपेन इज द 3 कार्बन कंपाउंड। इज इट क्लियर? 1 डिग्री अल्कोहल आपने देखा, 2 डिग्री अल्कोहल देखा। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। When the carbon is bonded with 3 different carbon chains, it is called 3 degree alcohol. ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। Can you tell me the IUPAC name of this alcohol? It is 2-methyl, 2 पोजीशन पर 1, 2, 3, 2 पोजीशन पर मिथाइल ब्रांच लगी है, so it is 2-methyl propane 2-ol। प्रोपेन की 2 पोजीशन पर ऑल भी लगा है, तो नाम बन गया 2-methyl propane 2-ol। As the alcohol is 3 degree, Lucas reagent is not required, so we can add directly HCl in presence of acidic medium। एसिडिक मीडियम को इंडिकेट करते हैं H+ के साथ। कोई भी एसिड आप यहाँ यूज कर सकते हो। सो इन एसिडिक मीडियम हमने रिएक्शन करवाई
ZnCl2 यूज नहीं किया है, क्योंकि 3 डिग्री ऑलरेडी फास्ट रिएक्शन है, कैटलिस्ट या रिएजेंट की जरूरत नहीं है। रिएक्शन सेम वही होगी, फिर से हम सेम रिएक्टेंट लिखेंगे, CH3 along with CH3। जहां OH था हमने जगह खाली रख दी है, OH की जगह कौन आ जाएगा, हैलोजन। सो वी राइट Cl प्लस H2O वाटर। नेम ऑफ द कंपाउंड सेम, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। जब भी आप नाम लिखें ये ध्यान रखें कि आपका जो नेमिंग है वो आपके कंपाउंड के नीचे ही रहे, नेक्स्ट कंपाउंड के नीचे ना जाए। इससे आपकी रिएक्शन अच्छे से नजर आएगी, नहीं तो लगेगा H2O भी इंक्लूडेड है इस नाम के अंदर। तो आप नोट कीजिए तीनों रिएक्शंस फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इन रिएक्शंस को करवाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपने देख ही लिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स हमें ध्यान रखने हैं। अगर अल्कोहल 1 और 2 डिग्री है तो हम रिएजेंट यूज करेंगे, लेकिन अगर 3 डिग्री है तो रिएक्शन फास्ट होती है, हमें सिर्फ एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट हम यूज नहीं करते। और क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कौन सा हैलोजन फास्ट रिएक्शन करेगा। HI के साथ रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। HF हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं क्योंकि विग्रस रिएक्शन होती है, हाईली रिस्की रिएक्शन है, हम उसे यूज नहीं करेंगे। सो HI रिएक्शन सबसे फास्ट करेगा, HBr एंड देन HCl। यानी कि अगर हमने रिएक्शन HI के साथ करवाई है तो वो फास्ट होगी कंपेरेटिव इन दोनों के। ऐसा क्यों? जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है, देखिए क्लोरीन सबसे छोटा है, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा। H और I, HBr और HCl। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बड़ा होता है, हमारे H और हैलोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन हैलोजन एंड हाइड्रोजन डिक्रीजेस, सो इट इजीली ब्रोकन डाउन एंड टेक पार्ट इन द रिएक्शन। आसानी से बॉन्ड टूट जाता है और रिएक्शन में जल्दी पार्ट लेता है। कंपेरेटिवली आयोडीन, ब्रोमीन का साइज छोटा है, तो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाती है। और इसके भी कंपैरिजन में HCl और छोटी साइज होने की वजह से स्लो रिएक्शन करता है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ज़्यादा एनर्जीज चाहिए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट हैलोजन्स विद अल्कोहल। नोट इट डाउन। हम यहां लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ एंड डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है और इसीलिए हमारा HI का बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होता है और HCl का सबसे लेट। एक और बात जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया HF हम यूज नहीं करते ड्यू टू द विग्रस नेचर। HI की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो फास्ट तो होती है क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, लेकिन ये रिवर्सिबल नेचर होती है, रिवर्स रिएक्शन दिखा देती है।
इसीलिए इन रिएक्शंस को HI के साथ करवाने के लिए हम आयोनिक एसिड यूज करते हैं ताकि रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो। सेकेंड इज विथ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से करवाएंगे तो क्या होगा? ROH प्लस PCl3। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में 3 क्लोरीन है जिन्हें हमें एल्केन के साथ ले जाना है हेलो एल्केन बनाने के लिए। एक हेलोजन एक ही हेलो एल्केन बना सकता है, तो 3 हेलोजन्स के लिए हमें 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे। सो वी गेट द 3 अल्काइल ग्रुप्स एंड एज ए रिजल्ट वी गेट 3 RCl। तीनों Cl रिलीज हो गए तीनों R के साथ। पीछे क्या बचा आपके पास? 3 OH and 1 phosphorus. So we can say it is POH whole thrice. एक फॉस्फोरस और 3 OH बच गए तो उसे हम लिखते हैं इस तरह से। इस प्रोडक्ट को हम H3PO3 भी लिख सकते हैं। H3PO3 is named as phosphorus acid. H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है एंड H3PO3 इज फॉस्फोरस एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की फॉस्फोरिक से कम है इसलिए इसे OUS लगाया जाता है। इट इज फॉस्फोरस एसिड। इट इज हेलो एल्केन, इट इज अल्कोहल एंड इट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सो लेट अस डू एन एग्जांपल। इन रिएक्शंस में अल्कोहल की डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं होता। इट मे बी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, रिएक्शन में प्रोसीड सिमिलरली। ऐसे ही रिएक्शन होगी। सो दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। The third one is reaction with PCl5. पहले PCl3 था, फॉस्फोरस ट्राई मीन्स 3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब हमारे पास है 5 यानी पेंटा।
इट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। एक ही फॉस्फोरस 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, इसे हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। अब रिएक्शन करवाएंगे हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की अल्कोहल के साथ। पहले की तरह 5Cl हटाने के लिए 5 मोल्स नहीं लेंगे हम। यहाँ हमारे पास PCl5 है। PCl5 जो होता है वो अपने 2 क्लोरीन इजीली रिलीज कर सकता है ऑक्सीजन को गेन करने के लिए। तो हम यहाँ पर PCl5 की जब रिएक्शन करवाएंगे तो 1 मोल से ही करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 Cl गोज विद हाइड्रोजन। 1 Cl जाएगा हाइड्रोजन के साथ और 1 Cl जाएगा R के साथ। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिल गए, पहला RCl एंड अनदर इज HCl। देखो ध्यान से बेटा क्या किया हमने, 1 Cl हमने R को दिया और 1 Cl हमने H को दिया, RCl और HCl। अब फॉस्फोरस के पास कितने क्लोरीन रह गए? 3 और यहां रह गया ऑक्सीजन। सो वी गेट POCl3 फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड हमें मिल गया बाय प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमारे पास PCl5 से रिएक्शन के लिए 5 मोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो लेट अस डू एन एग्जांपल। अगेन डिग्री ऑफ alcohol does not matters over here. I have taken 2 degree alcohol. It is propane 2-ol. When react with PCl5, we get बाय प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थोड़ा आगे पीछे HCl को पहले और POCl3 को पीछे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे इसे भी रट्टा लगाते हैं, तो इतना रेटिफिकेशन मत कीजिए, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए रिएक्शंस को, वो इजी हो जाएगी। जहाँ से OH हटा है वहीं Cl लगाना है, तो स्ट्रक्चर सेम होगा, नेमिंग भी क्या रहेगी, इट इज 2-chloro-propane phosphorus hypochlorite and HCl. We get the byproducts. So this is an example of reaction of alcohol with phosphorus pentachloride to prepare haloalkane. Hope you are able to understand the reactions. Now come to the next, that is halogen with red phosphorus. आपने अभी देखा कि हमने PCl3 और PCl5 से रिएक्शन करवाई। यहाँ हमने पर्टिकुलर एक ही हैलोजन यूज किया, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के फॉस्फोरस जो डेरिवेटिव्स हैं वो स्टेबल होते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड इजीली। लेकिन अगर हम यही फॉस्फोरस ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाना चाहें तो उन्हें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, दे डिकम्पोजेज, सो वी हैव टू प्रिपेयर देम इंस्टेंटली बिफोर द रिएक्शन। तो हैलोजन की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस से जब हम करवाते हैं तो hamaरी रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद हैलोजन। सो स्टेप 1, रेड फॉस्फोरस रिएक्ट्स विद हैलोजन टू गिव PX3. Reaction is not balanced, you can balance the reaction. By this step we are able to get the trihalide of bromine and iodine. For example, if I am taking red phosphorus with Br2, I'll get PBr3. And if I get the reaction of red phosphorus with I2, I'll get PI3. You can balance the reactions by your own. अपने आप बैलेंस कर लोगे तो ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शन से हमें PBr3 और PI3 मिलता है। यहाँ भी हम फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन विग्रस हो जाती है।
एक ही phosphorus पर 3 most electronegative fluorine gives vigorous reaction, so we will not use it. तो रिएक्शन सिर्फ कौन से हैलोजन के लिए है? इट इज ओनली फॉर Br2 एंड I2. Cl नहीं यूज करेंगे क्योंकि Cl को डालने से बनता PCl3 जो हम ऑलरेडी रिएक्शन करवा चुके हैं. So we use only bromine or iodine in this reaction, and this is the step 1 where we get trihalide by reaction of halogen with red phosphorus. Now the step 2. Step 2 is similar to the PCl3 क्योंकि यहाँ भी PBr3 है, Pi3 है जैसे कि PCl3 था. तो स्टेप 2 बिल्कुल सेम वैसा ही होगा. ROH plus PX3, it may be PBr3 or Pi3, not PCl3 because we have already done. 3 moles of alcohol will be taken. We get 3 moles of RX and H3PO3. इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे आपने PCl3 के लिए किए थे. अब आप PCl3 की जगह यहाँ PBr3 यूज करेंगे. अगर आप Br की रिएक्शन लिखते हैं सेकेंड स्टेप तो फर्स्ट स्टेप भी Br का होगा, और अगर आप सेकेंड स्टेप Bi के लिए करते हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप भी Pi के लिए ही होगा. लेट्स डू वन एग्जाम्पल फॉर ब्रोमीन. वी आर हैविंग CS3OH reaction with bromine in presence of red phosphorus. सबसे पहले P और Br की रिएक्शन होगी. सो वी विल राइट स्टेप 1 red phosphorus plus Br2 gives us PBr3. Then step 2 CS3OH reacts with the product PBr3. Three moles will be taken and we get 3 moles of RBr and H3PO3. You can balance the reactions by your own. आपको बैलेंसिंग आती है. यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसे बैलेंस कर सकते हैं. आप रिएक्शन साथ के साथ नोट करते रहिए क्योंकि बिना नोट डाउन किए सिर्फ देखने से रिएक्शंस कभी समझ में नहीं आती. अब इसी रिएक्शन में अगर हम Br2 की जगह I यूज करें तो यहाँ Pi3 बनेगा. यहाँ Pi3 यूज करने से यहाँ Ri बनेगा और हमें आयोडो एल्केन्स मिल जाएंगे. The next is reaction with SOCl2. It is named as thionyl chloride. थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक एसिड मिलता है HCl. तो उसे रिलीज करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसमें एक माइल्ड बेस यूज करते हैं जिसे पाइरिडीन कहते हैं. सो वी परफॉर्म द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन विच इज C5H5N. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाइरिडीन. ये पाइरिडीन एक तरह का माइल्ड बेस है जो रिएक्शन में बनने वाले एसिडिक पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है. सो लेट अस परफॉर्म द रिएक्शन विद SOCl2. वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द बेस्ट मेथड. दिस इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलोएल्केन. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द हैलोएल्केन. सो द आंसर इज both the byproducts of this reaction are found in gaseous form. इस रिएक्शन में बनने वाले दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं. सो वी गेट मोर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द हैलोएल्केन बिकॉज गैसेस इटसेल्फ रिलीजेस आउट फ्रॉम द रिएक्शन. दोनों गैसियस पार्ट होते हैं, रिलीज हो जाते हैं और हमें हैलोएल्केन का प्योर फॉर्म मिलता है. अगर कुछ HCl रिमेन रहता है तो वो पाइरिडीन से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें किसी भी चीज़ को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं रहती. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हैलोएल्केन.
So I repeat my answer, note it down carefully. Reaction with thionyl chloride of alcohol is the best method to prepare haloalkane because the both byproducts formed during this process are found in gaseous state, which releases out, and we get more pure form of haloalkane. The remaining HCl will be absorbed by pyridine, that is a base. Now write the reaction. ROH reacts with SOCl2 in presence of pyridine. Two chlorines are here. आपने थोड़ी देर पहले PCl5 की रिएक्शन में देखा था, टू क्लोरीन्स जो निकलते हैं, एक जाता है H के साथ और एक जाता है R के पास. Similarly over here, one goes with R and one goes with Cl. And as I have told you, the byproduct is in gaseous state. Arrow shows the gaseous form. What is remaining left? SO and O. So both combine to form SO2. Again it is a gas, sulfur dioxide. So by the reaction of alcohol with thionyl chloride in presence of pyridine, we get haloalkane, hydrochloride gas and sulfur dioxide gas. तो ये तीनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और इस तरह से हमें थायोनाइल क्लोराइड से मोर प्योरेस्ट फॉर्म हैलोएल्केन की मिल जाती हैं. नाउ परफॉर्म वन एग्जाम्पल फॉर दिस. CH3 CH2OH plus SOCl2 in presence of pyridine we get CH3 CH2Cl plus HCl which is a gas and SO2 which is also a gas. Write down the names. आप नाम अपने आप लिखेंगे, आपको IUPAC आते हैं. Every time I am not going to write the names below the reaction, so you have to write it by your own. लेकिन अगर आपने एग्जाम में रिएक्शन के नीचे नेमिंग नहीं किया है तो आपके जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है उसके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो राइट डाउन, दिस इज इथेनॉल, थायोनाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन, हाइड्रोक्लोराइड गैस and sulfur dioxide gas. And the last part for the preparation of haloalkane using alcohol is with NaX, sodium halide. In place of sodium halide we can also take the potassium halide. Both gives the reactions similarly. So the reaction with NaX takes place in presence of concentrated H2SO4. The reaction always takes place in presence of concentrated H2SO4. So let's write the reaction. ROH with NaX. The reaction get ionized due to the concentrated H2SO4. What will be the products? Again double displacement reaction. The bond is broken down over here. Sodium positive, halogen negative. Carbon positive and oxygen negative. You can perform the double displacement reaction, or we can say that Na goes with OH. It gives us NaOH. And alkane goes with halogen. The remaining alkane goes with halogen. So we get haloalkane and sodium hydroxide. If we are taking the potassium in place of sodium, potassium hydroxide is formed. Let's perform an example. CH3OH, it is methanol, reacts with NaCl, sodium chloride, in presence of concentrated H2SO4, sulfuric acid. It gives
CH3Cl and NaOH, sodium hydroxide. Reaction is very simple. Na goes with OH to form NaOH and remaining CH3 goes with Cl. जहाँ भी OH लगा है उसे हटाकर Cl रिप्लेस करना है. उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन वही रहेगी and you can easily form the product. One exception is here. If we are taking Ki in the reaction in place of NaX, अगर हम Ki यूज करते हैं इस रिएक्शन में तो हमारी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं होगा. We will not use the concentrated H2SO4 if Ki is used in this reaction. Why? ऐसा क्यों? Because when we use the Ki in this reaction, Ki reacts with H2SO4 itself. Ki H2SO4 से रिएक्ट करेगा और इस कंडीशन में हमें आयोडाइड से आयोडीन मिल जाएगा. मैंने आपसे पहले भी कहा था इसकी रिएक्शन बहुत रिवर्सिबल होती है. तो अगर हम Ki की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो I2 जो Ki के फॉर्म में है इट ऑक्सीडाइजेज, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इट ऑक्सीडाइजेज इनटू I2. इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है I- से I2 में और हमारी रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं हो पाती. इसीलिए अगर कभी रिएक्शन में Ki यूज़ किया है तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज़ नहीं करेंगे. वी जस्ट शेक द रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट एंड गेट द प्रोडक्ट. कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज़ नहीं होगा. कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाई कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ Ki विद अल्कोहल. सो द आंसर इज बिकॉज concentrated H2SO4 oxidizes iodide into iodine and that's why we don't use it during the reaction with alcohol. Note it down. These all are the reactions of alcohol with different reactants to prepare haloalkanes. अगर आपने अच्छे से नोट किया है और उसे फिर से 2 और 3 टाइम्स रीड करते हैं तो आपको ज़रूर इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को एक बार देखने से या सिर्फ ओरली पढ़ने से लर्न कर पाना मुश्किल है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको इन रिएक्शंस को 4 to 5 टाइम्स देखना होगा और साथ ही साथ इसे अपने हाथ से लिखना होगा. जैसे जैसे आपको स्टेप्स बताए जाते हैं वैसे ही आप रिएक्शन लिखिए. और एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ऐसे ही सिमिलर 2 और 3 एग्जाम्पल्स आप अपने आप से बनाइए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मीथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई है तो आप इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इन सब से रिएक्शन करवा कर देखिए. तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे. अगर हमने 2 प्रोपेनॉल से रिएक्शन करवाई है तो आप 2 ब्यूटेनॉल, 3 पेंटेनॉल एक्सेट्रा के साथ रिएक्शन करवाइए. जितनी रिएक्शंस आप अपने हाथ से लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, रिएक्शंस आपके लिए इजी हो जाएंगी. मैं एक ही वीडियो में सारी प्रिपरेशन मेथड्स नहीं समझाऊंगी क्योंकि 11th में ज़्यादा रिएक्शंस कोर्स में नहीं होती और जब आप 12th में आते हो तो आपके लिए ये सारी रिएक्शंस एक साथ समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ haloalkane using hydrocarbon will be explained in our next video. Thank you for watching the video carefully and hope you are able to understand all the chemical reactions or all the preparation methods using alcohol. Practice them and ask me the questions if you have any doubt. Thank you once again.